3 अप्रैल 1299 दिन जुमे का। ये वो तारीख है जिस दिन आलम इस्लाम की तस्वीर बदलने वाली थी। 1299 आते आते लगभग सारी इस्लामिक सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। कुछ बची कुची सल्तनत बची थी जिनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था। काफिरों ने, मंगोलों ने यहाँ सब तहस नहस कर रखा था। ईरान, इराक, सीरिया, बगदाद, अरब, मिस्र, अनातोलिया, इन जगहों पर कभी इस्लामिक सल्तनत हुआ करती थी। वहाँ काफिरों ने, मंगोलों ने सब बर्बाद कर दिया था। अनातोलिया में सल्जुक सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहादुर अपनी खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब सजाए हुए था। आलम इस्लाम को एक अजीम शान सल्तनत देने के लिए यह बहादुर एक के बाद एक किले फतेह करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था और जालिम उसके नाम से खौफ खा रहे थे। वो बहादुर और कोई नहीं बल्कि वो अजीम शान सुल्तान उस्मान गाजी था। उस्मान गाजी कुलूचा हिसार, काराचा हिसार, दोमानिक, अक्ची शहर अपनी सरदारी की शुरुआती दिनों में ही फतेह कर चुके थे। फिर कुछ वक्त बाद बिलेचिक और यार हिसार पर भी चढ़ाई कर दी और वहाँ भी फतेह हासिल की और उस्मानी झंडा लहरा दिया। अब इसके बाद उस्मान गाजी ने बुरसा की तरफ रुख किया। अब बीच में इनागोल किला था। इनागोल उस्मान गाजी के कबीले से तकरीबन 500 मील दूर था। इनागोल उस वक्त में उस इलाके का सबसे बड़ा किला था और वहाँ का बाजार भी काफ़ी बड़ा था। तकरीबन 2 मील के इलाके में फैले हुए इस इलाके में तकरीबन 4000 लोग रहते थे, जहाँ का गवर्नर आया निकोला मरदूद था, जिसने उस्मान गाजी को काफ़ी वक्त से परेशान किया हुआ था। उस्मान गाजी ने कई बार कोशिश की इनागोल पर चढ़ाई करने की, मगर कुछ हालात ऐसे बन जाते थे कि वो जा नहीं पाते थे। हालांकि उस्मान इनागोल किले में कई बार जा चुका था। उस्मान इनागोल किले को अच्छे से जानता था, मगर उस्मान बे का बहादुर सिपाही सालार तुर्गुत बे किले का चप्पा चप्पा जानता था और यही वजह थी कि उस्मान बे ने तुर्गुत बे को तकरीबन 25 सिपाहियों के साथ खुफिया तौर पर इनागोल किले में भेजा और वह अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। तुर्गुत बे 2 दिन गुजरने के बाद उस्मान बे को खबर भिजवाते हैं, जिसमें किले और किले में सिपाही कितने हैं इस बारे में मालूमात होती है। उस्मान बे जवाब में कहते हैं, हम सुबह सादिक के वक्त हमला करेंगे, तैयार रहना। तुर्गुत बे और उनके सिपाही आधी रात को अपने काम पर लग जाते हैं और सुबह होने से पहले ही किले के कई सिपाहियों और कमांडरों को मौत की नींद सुला देते हैं। अब आता है वो दिन 3 अप्रैल 1299, 1 रजब 698 हिजरी, दिन जुमे का। सुबह सादिक के वक्त उस्मान बे अपने 300 सिपाहियों के साथ किले की घेराबंदी करते हैं और उस्मान बे किले के गेट तक आ पहुंचते हैं, मगर वो गेट तोड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं मगर तोड़ नहीं पाते। तुर्गुत और उनके सिपाही अंदर से हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वो 26 लोग मिलकर 200 सिपाहियों को मौत की नींद सुला देते हैं। आया निकोला और उनके कमांडरों को लगता है उस्मान अंदर आ चुका है पूरी फौज के साथ। निकोला को काफ़ी ज़्यादा सिपाही मारे जा चुके थे और निकोला खौफ में किले में अंदर कहीं छुप जाता है। इतने में तुर्गुत बे किले का गेट खोलते हैं और उस्मान बे और उनके सिपाही अंदर आ जाते हैं। उस्मान किले में छुपे निकोला को निकाल लाता है और बीच मैदान में उसका सर कलम करता है और तुर्गुत बे किले पर फतह का झंडा लहरा देते हैं और वहाँ अजान भी तुर्गुत बे ही देते हैं। तुर्गुत बे के इस कारनामे से खुश होकर उस्मान बे इनागोल किला तुर्गुत बे को ही सौंप देते हैं। इनागोल की फतह के बाद पूरी दुनिया में उस्मान बे का नाम मशहूर हो चुका था और बाइजेंटीनियों के दिल में उस्मान बे का खौफ बस चुका था। इनागोल की फतह के कुछ वक्त बाद ही उस्मान बे अपनी खुद मुख्तार रियासत का ऐलान करते हैं और उस्मान गाजी की आने वाली नस्लें 600 साल तक 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत करती है। सल्तनत उस्मानिया के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।